बीच में बीच में मत बोलिए, उनको पूरा बोलने दीजिए। और फिल फेल्ट फाउंड का इस्तेमाल कीजिए। लोगों को बोलने दीजिए। बोलने देंगे ना तो वो खाली हो जाएंगे साहब। और सबसे मजे की बात बताऊं, वो बोलते बोलते अपने इसका ऑब्जेक्शन का, अपने प्रश्न का जवाब भी आपको दे देंगे। कैसे देंगे देखिए। वो बोलेंगे मैंने भी किया था, मेरे मामा के लड़के ने भी किया था, इसने भी किया था, उसने भी किया था, नहीं चला, फिर छोड़ दिया। तो जवाब मिल गया ना आपको कि छोड़ दिया। और लगातार करते रहता तो सफल हो जाता। तो आप अगर उनको पूरा बोलने का मौका दीजिए, सुनिए, वो जवाब देंगे आपको। जो भी उनका प्रश्न है वो उसमें वो कहीं ना कहीं आपको जवाब दे देंगे। लोग सही गलत सब जानते हैं, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। आप बोलने देंगे ना तो वो बोलते बोलते खुद आखिर में जवाब दे देंगे आपको। मैंने एक कंपनी किया था, वो कंपनी किया, सही कंपनी नहीं मिली, मनी सर्कुलेशन किया, अब मैं समझ चुका हूँ कि प्रोडक्ट वाली कंपनी ही करना चाहिए। लोगों को बोलने दीजिए, बात को काटिए मत, आपका जवाब वो खुद दे देंगे। खुद दे देंगे। कोई सवाल पर सवाल पूछने लगे तो उनको रोकिए कि पहले इस सवाल का जवाब दे दूं, फिर आगे दूसरा सवाल लूंगा। नहीं तो मैं भूल जाऊंगा भैया कि कौन कौन सवाल आपके हैं, एक एक करके मैं जवाब दूंगा। साथ ही उनसे पूछिए कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं तो आप मेरे साथ अपने सपनों पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बार बार कहा है, लोग प्रश्न रखेंगे और आपको उनको उनकी जरूरत, नीड्स और उनके सपनों की तरफ लेके जाना है। ये मत बोलिए कि आपको मैं जवाब दे दूं तो आप जुड़ जाएंगे क्या। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। बोलना क्या है, तो क्या आप मेरे साथ अपने सपनों पे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब आप नीड्स की, सपने की बात करेंगे तो लोगों के नीड्स पूरे करने के, सपने पूरे करने के इरादे बन जाते हैं। आपने जगा दिया। आपने एक जो शांत पानी था उसमें कंकड़ मार दिया। उनके सपने को, मतलब ये सारी चीजें ना आदमी के दिमाग से निकल गई है कि जरूरत क्या है, सपने क्या हैं। लेकिन जैसे आप बार बार चर्चा करें तो आप समझिए कि एक शांत पानी में आपने एक कंकड़ मार दिया। और जब इस तरह से बात करेंगे तो उनके सपने जगने लगेंगे। सपने पूरे करने के उनके इरादे बन जाते हैं। जब आप नीड्स की, सपने की बार बार बात करेंगे, लोगों के नीड्स पूरे करने के, सपने पूरे करने के इरादे बन जाते हैं, पक्का बन जाते हैं। जब आप पाने की बात करेंगे तो लोगों को के पाने के इरादे बन जाते हैं। आपको सामने वाले को ये एहसास कराना है कि वो आप पाने के लिए तैयार हैं, तो आप उनके साथ हैं। यहां आपको पहुंचना है बस। उनको सपने पे काम करने के लिए, कुछ पाने के लिए, निड्स पे काम करने के लिए तैयार करना, और ये साथ ही बोल देना है, आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ हूं, मिलके काम करेंगे। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। आपका बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अब बात आती है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो पहले सुनिए और उस ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए, उसको समराइज कीजिए, फिर उसको सिंप्लीफाई कीजिए। मान लीजिए किसी ने 7 8 लाइन में क्वेश्चन किया, ऐसा था, उसने वो कंपनी की, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, फिर उसने ये
कंपनी की, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसका नहीं चला, उसका नहीं चला, मेरे मामा के बेटे का नहीं चला, मेरे साले का नहीं चला, मेरे बहनोई का नहीं चला। अब ये इतना लंबा सा प्रश्न था उनका। उनको सुनना है शांति से, स्माइल करनी है, मुस्कुराते रहना है, उनको एक्सेप्ट करना है और इसको समराइज कर देना है। इतने लाइन को एकदम छोटा सा बनाना है, उसको समराइज करना है और सिंप्लीफाई करना है, पॉजिटिव की तरफ लेके आना है। ओहो, ऐसा है क्या? इसका मतलब है कि आप ये जानना चाहते हैं कि इसका नहीं चला, उसका नहीं चला, मेरा चल जाएगा क्या? मेरा चल जाएगा क्या? बस यहां पे लेके आना है। सारी बात सुनने को एकदम समरी कर दीजिए। इसका नहीं चला, उसका नहीं चला, आपको नहीं, आपको ये समझना है कि भाई किसी का नहीं चला, मेरा चल जाएगा क्या? जिस बंदे ने इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन किया, उसका तो मकसद यही है ना। वो जानना चाहता है कि उसका चल जाएगा क्या, उसका चलेगा कि नहीं चलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन करे तो आप पॉजिटिवली समरी कीजिए, उसको समराइज कर दीजिए। आप देखेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या प्रश्न करते हैं? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता नहीं हूं, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरे को बात करना नहीं आता। यही सब चीजें घूम फिर के, यही सब चीजें आपको सुनने के लिए मिलेगी। कितना भी, कितने भी सेंटेंस में वो ऑब्जेक्शन लाए, वो सवाल कितने भी लाइन में करे, उसको समरी कीजिए। उसका समरी, इन सारी चीजों का समरी यही होता है। मैं काम कर पाऊंगा क्या? मैं सफल होऊंगा पाऊंगा क्या? मेरे से हो जाएगा क्या? मैं समय निकाल पाऊंगा क्या? मुझसे हो पाएगा क्या? भले कितने ही वो निगेटिवली पूछ रहे हो, बात कर रहे हो, सारे सवालों का यही समरी है। वो जानना चाहते हैं वो कर पाएंगे क्या, वो लोग जानना चाहते हैं वो इस बिजनेस के लिए फिट हैं क्या। पहले बहुत फेल हो चुके हैं, अब इसमें सफल हो जाएंगे क्या? तो कोई भी कितना बड़े से बड़ा क्वेश्चन करे, आपको उसकी समरी करनी है। उसको समरी कर दीजिए, छोटे से एक लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन पे लेके आइए। कोई कहता है कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, संडे 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 मीटिंग जाना पड़ता था, मंडे टू सैटरडे ड्यूटी जाना होता था, संडे को घर का बहुत सारा काम रहता था, मैं बहुत बिजी शेड्यूल था, मैं मीटिंग में जा ही नहीं पाता था, ये हुआ वो हुआ, जैसे तैसे बहुत सारे लाइन वो सुनाएंगे। उनसे कहीं ओहो, मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि ये बिजनेस आपके शेड्यूल में कैसे फिट होगा, आपका जो टाइमिंग है, रूटीन है, उसमें कैसे फिट होगा। बस ये समरी कीजिए। क्वेश्चंस के सारे, देखिए, सारे क्वेश्चंस उन्हीं 8-10 सवालों के आते हैं, घूम घूम फिर के, घुमा फिरा के। उनका सवालों के समरी करें, कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। आप ऑब्जेक्शन को स्वीकार करें और
संक्षेप में उसको संक्षेपन करें उसका, और सकारात्मक रूप से उसको सरल बना दें, सरलीकरण करें, सिंप्लीफाई करें। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। आपका काम आसान हो जाएगा। इतना सा कीजिए, पूरा दिमाग में लाना नहीं है। वही 7-8 क्वेश्चन है, उसी से सब घूम फिर के सवाल आते हैं। डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपत्ति से निपटने के लिए क्या करें? आवश्यकता होने पर ही तथ्यों के साथ सवाल के उत्तर दें। बोलना नहीं, मैं कल से सिखा रहा हूं आपको, जवाब नहीं देना है। देखिए आजकल क्या होता है, आजकल चारों तरफ ज्ञान भरे पड़े हैं। हम सभी ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञानी बन के बैठे हैं भाई। जूम मीटिंग से, यूट्यूब से ज्ञान ले लेते हैं, और किसी के भी सामने अकड़ के बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं मैदान में, आओ, आ जाओ। और जब कोई सवाल करते हैं तो हम अपना ज्ञान बघाड़ने लगते हैं। हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, इतने प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट की कीमत ये है, वो है। हमें जितना ज्ञान होता है ना, हम सब उड़ेल देते हैं। नहीं साहब, ये नहीं करना है। ध्यान रखिए, आपका जितना भी ज्ञान है, आपने जितना भी ज्ञान है, वो ज्ञान आपके लिए है, आपके कन्विक्शन के लिए, आपके दृढ़ विश्वास के लिए। जो भी ज्ञान आपका है, वो आप अपने आप को मजबूत करने के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए। उसे कम से कम बघाड़ना है भाई, प्रोस्पेक्ट के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। आपको शॉर्टेस्ट आंसर का फॉर्मूला अपनाना है। वो आसान भी होगा और वो इफेक्टिव भी होगा। सबसे छोटा उत्तर का फार्मूला आपको अपनाना है, जिससे अभी हमने आपको बताया समरी करने का तरीका। कम से कम जानकारी दें। कल भी मैंने आपको कहा था कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद वो ज्वाइन करता है। सभी अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ ही ज्वाइन करते हैं, सभी आधी अधूरी जानकारी के साथ ही ज्वाइन करते हैं। तो सबसे छोटे उत्तर का फार्मूला आपको अपनाना है। कम से कम जानकारी दें। अब एक ही दिन में सारी जानकारी भी मत दें। हम एक ही दिन में घोर घोर के पिलाना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अति उत्साह में एक एक करके सारी जानकारी एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद देने लगता है कि फिर कभी मौका ही नहीं मिलेगा उनसे बात करने। कमान के सारे तीर एक एक करके चला देते हैं। एक तीर से नहीं मरा तो दूसरा तीर, दूसरे से नहीं मरा तो तीसरा तीर, तीसरे से नहीं मरा तो चौथा तीर। और जब तक आपके तर्कस के सारे तीर खाली नहीं होते, तब तक आप चलाते रहते हैं। जब तक आपका तर्कस खाली ना हो जाए, तो आपकी भी तो सीमा है ना, कितना तीर रखेगा। एक से एक 30 मार खा है पृथ्वी पे, सारे तीर हजम कर जाएंगे आपके। तो तीर बजा के रखिए। ऐसा नहीं कि तब तक तीर चलाते रहिए जब तक तर्कस आपकी खाली ना हो जाए। इधर से घुमा के, इधर से घुमा के, चारों तरफ से अटैक करना है। इधर आपका तर्कस खाली, उधर प्रोस्पेक्ट की मौत। समझ लीजिए आप, मरना होगा ना, एक तीर में मर जाएगा। किसी ने कहा कैल्शियम के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, बस शुरू हो गए। नहीं नहीं साहब, ये तो इतना का है, ये तो इतना का है, मार्केट में इतना का है, हमारा तो बहुत सस्ता है। किसी को इस बिजनेस में आने के लिए बहुत ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सा चाहिए होता है, थोड़ा सा। कोई कुछ बात भी करे, आप उनको
उनकी नीड्स की तरफ धकेलिए, उनको उनके सपनों की तरफ धकेलिए, उनके नीड्स की तरफ ले जाइए, सपनों की तरफ ले जाइए। आप उनसे कहिए, सिर्फ ज्यादा ज्यादा कुछ मत कहिए, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो आप उनसे कहिए कल जूम मीटिंग में आ जाइए, वहां आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। कोई कहे कि पापा नहीं सुनेंगे, तो उनको कहिए आपके पापा को कार चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कि हाँ चाहिए। तो पापा को गिफ्ट करेंगे, गिफ्ट में देंगे कार, तो वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? और आप ये देखना चाहते हैं कैसे कार आती है, तो कल की जो मीटिंग में आ जाइए। ये मीटिंग हमारी नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन है। हर एक सवाल के जवाब में आप उन्हें अगली कॉल ऑफ एक्शन पर लेके जाना है। बातचीत का मतलब तभी पूरा होता है जब आप उनके साथ दूसरी मीटिंग या अगली मीटिंग बुक कर लेते हैं, डेट टाइम बुक कर लेते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कोर नहीं चाहिए, किसी कुछ नहीं चाहिए किसी से। आज जिनसे बात हुई कल उनसे मीटिंग फिक्स हो जाए बस, आगे उनसे मीटिंग फिक्स हो जाए बस। तो ये ध्यान रखिए, हर बातचीत को नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन की तरफ, अगली मुलाकात की तरफ लेके जाइए। अगले बातचीत का दिन और समय बिल्कुल फिक्स करके ही उठिए वहां से, और हर बातचीत में उनको नीड्स और सपने की तरफ धकेलिए, लेके जाइए। हमें ज्यादा जानकारी और तथ्यों को बताने की जरूरत नहीं है। वो सारी जानकारी जब काम शुरू करेंगे तो प्रोसेस के तहत उनको मिल जाएगा। अभी बताएंगे भी तो उनको सुबह बताएंगे, शाम में ध्यान कुछ भी याद नहीं रहेगा। और उसकी जरूरत किसको है जानकारी की, प्रोसेस की? जो काम करेंगे। किसी से बहस नहीं करना है, जब तक बात नहीं बनती नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन तक पर पहुंचना है बस। अगली मुला देखिए, बात बन गई तो फिर उनको कैसे बढ़ाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, उस पर काम करना है। कैसे मीटिंग से जोड़ना है, कैसे सिस्टम से जोड़ना है। और पर जब तक बात नहीं बनती, जब तक तब तक उनको क्या करना है, अगले मीटिंग तक लेके आने के लिए तैयार करना। उनका नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन पर आपको पहुंचना है हर मीटिंग के बाद, जब तक वो जुड़ते नहीं है। पॉइंट ए टू पॉइंट बी, टुडे। दो पॉइंट है अपने पास, एक है आज जहां हम खड़े हैं, दूसरा आज से 5 साल बाद। पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है आपको लोगों को। आज, पहला पॉइंट क्या है? आज, टुडे। और दूसरा पॉइंट क्या है? 5 साल बाद। जो भी व्यक्ति प्रश्न कर रहे हैं, आज वह कहाँ खड़े हैं? पॉइंट ए पे खड़े हैं। जो भी खड़े हैं वो आज से पहले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले कि अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, वो गुजर गया। आप अपनी जिंदगी में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पीछे जाके कुछ नहीं कर सकते। वो हो गया, जो होना था गुजर गया वो टाइम। मान लीजिए 10 साल पहले आपने कोई गलत फैसला ले लिया, कोई गलत काम कर लिया, तो अब आप 10 साल पीछे जाकर उस फैसले को ठीक नहीं कर सकते, उस काम को ठीक नहीं कर सकते। उनके दिमाग की सोच, उनके सोचने का तरीका, आपके दिमाग की सोच, आपके सोचने का तरीका आज की नहीं है, एक दिन में नहीं बनी है। वह 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले से चल बनते आ रही है, बनते आ रही है। और उस पर आपका कंट्रोल भी नहीं है। आपका कंट्रोल इस पर है कि आप इसको आने वाले 5 साल में कहाँ ले जाते हैं।
आप क्या काम कर रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखता। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको जो अवसर मिला है आरसीएम का इतना शानदार, इसमें कितनी संभावना है, ये मायने रखता है। ये इसमें हम क्या कर सकते हैं ये मायने रखता है। आज तक किया किया वो मायने नहीं रखता। अब आरसीएम में है, आपको जो ये अवसर मिला है, ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है आरसीएम की, इसमें कितनी संभावना है ये मायने रखता है। मतलब आज वो जो जिसका ऑब्जेक्शन की बात हो रही है, जिनका प्रोस्पेक्ट का, मतलब आज वो कहाँ खड़े हैं और वो 5 साल बाद कहाँ खड़े होंगे, ये उनको बताना है कि आज वो कहाँ खड़े हैं, और जब आरसीएम के साथ मिलके हम और आप काम करेंगे तो 5 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे। वो कोई भी प्रश्न करे, उनको उनकी जरूरत और सपनों की तरफ आपको हमेशा लेके जाना है। एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन है। किसी के पास समय नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप तो कुछ नहीं कर सकते। पर आप क्या करते हैं? आप कहने लगते हैं कि हाँ, समय कहाँ किसी के पास होता है, समय तो निकालना पड़ता है, समय को समय से चुराना पड़ता है। मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी निकाला। उनके पास भी था, उन्होंने भी निकाला। इनके पास भी नहीं था, इन्होंने भी निकाला। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना है साहब, बिल्कुल नहीं करना है। आप मुस्कुराइए और उन्हें मुस्कुराते हुए पूछिए कि क्या समय कमाना चाहते हैं? क्या आप समय कमाना चाहते हैं? अपने परिवार के साथ आनंद आनंद लेना चाहते हैं? अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं? आप अपने परिवार के साथ मजे करना चाहते हैं? घूमना फिरना चाहते हैं? एंजॉय करना चाहते हैं? और साथ ये बोल दीजिए आप कि टाइम कैसे निकलेगा वो हम सिखा देंगे। आप हमारे साथ आने को तैयार हो जाइए। किसी ने कहा मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं। लोग जानते तो हैं काफी लोगों को, लेकिन वो क्या कहेंगे मैं किसी को नहीं जानता। वो सोचना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, जज करने लगते हैं। उनसे कहिए जब हजारों लोगों के बीच आप रॉयल्टी बनेंगे, टेक्निकल बनेंगे, सम्मान किया जाएगा, वो टेस्टिमोनियल दिखाइए, तो लोग मिल जाएंगे आपको। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वहीं प्रश्न कीजिए। जब आप टूर पे जाएंगे, देश विदेश के टूर पे जाएंगे, न्यूट्री चार्ज वाले पूरा घुमाते हैं, तो अपने आप लोगों को आप जानने लगेंगे। बिना किसी को जाने विदेश यात्रा कैसे हो, वो जानने के लिए कल हमारी जूम मीटिंग में आ जाइए। उनके किसी ऑब्जेक्शन का जवाब ना आपके पास है और ना हमारे पास है। फिर क्यों नहीं उनको सफलता की तरफ ले जाएं? किसी ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है। उनको कहिएगी क्या पैसा या टाइम दोनों कमाना चाहते हैं आप? कमाना चाहते हैं तो कल जूम की मीटिंग में आ जाइए। किसी ने कहा नहीं मेरे पास सब कुछ है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो कहिए कि बधाई हो, आप दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं। अगर आपके बीबी बच्चे आपसे खुश हैं तो बधाई हो, आप दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं। और नहीं है तो सोचिए
वरना जिंदगी में कभी लगे हमारा ये सपना है, कोई सपना जगे, तो फिर और उसको पूरा करना है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा कार्ड है, इसको रख लीजिए बस। आपको बस लोगों की मदद करनी है। मान लीजिए कोई कहते हैं उसने भी किया, इसने भी किया, उसका कुछ नहीं हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ, तो कहिए आप जानना चाहते हैं कि मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर एक साल में 20-25 हजार आने लगे तो ठीक रहेगा? चलिए मिलकर करते हैं, देखते हैं। कोई ये कहते हैं मैं बेच नहीं सकता, उनको कहिए कि आप बिना बेचे हजारों लाखों कमा सकते हैं। कोई ये कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं पर मैं नेटवर्क नहीं बना सकता, उनको कोई कहिए कोई बात नहीं, प्रोडक्ट पसंद है तो क्या आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं? यहीं से शुरुआत कीजिए, बाकी सब हम सिखा देंगे। लोगों को प्रोडक्ट दे सकते हैं, आप देना शुरू कीजिए, सब सिखा देंगे आपको। और उससे आप लाखों रुपए महीने की इनकम पे पहुंच सकते हैं। जो जो कर सकते हैं उनसे हमें उसकी ही बात करनी है, या उसी पे चर्चा करनी है। जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कमाई पर ध्यान दीजिए, जरूरतों पर भी ध्यान दीजिए, सपनों पे ध्यान दीजिए। लोगों को गुस्सा दिलाना है, भविष्य में ले जाना है। गुस्सा दिलाने का टेक्निक आपको बताया मैंने पहले, कंपेयर करके। लोगों को गुस्सा दिलाना है, भविष्य में ले जाना है, उनका हाथ पकड़ना है, थोड़ा सा उनको प्यार देना है, थोड़ा सा मोटिवेशन देना है, थोड़ा सा एहसास देना है कि आप उनके साथ हैं, आप कर लेंगे। उनको अपनी वर्तमान स्थिति पे गुस्सा आ गया और भविष्य आपने दिखा दिया और आपने उनका हाथ पकड़ के थाम लिया कि मैं आपके साथ हूं, बात बन जाएगी साहब। उनसे कहिए मैं आपके साथ हूं, उनको एहसास दिला दीजिए। केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे एलओएस हैं जो आपके साथ हैं, पूरी पूरा सिस्टम आपके साथ है। लोगों को फ्यूचर में ले जाइए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आपको ले जाना है। हर बंदे को फ्यूचर में ले जाना है, नहीं तो वर्तमान में तो सब सड़ ही रहे हैं, सड़ते रहेंगे। डोंट स्टॉप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपत्ति से निपटने में क्या न करें, पहले बताया क्या करें, क्या न करें, करना क्या है, क्या नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट और मेन पॉइंट, यही एक मेन पॉइंट है इसमें जरूरी, कि क्रिटिसाइज नहीं करनी है, किसी की भी आलोचना नहीं करनी है। देखिए आपको किसी को मजबूत करना है, आपको किसी को भी मजबूत करना है, उनको ताकत देनी है, उनको शक्ति देनी है, उनका विश्वास बढ़ाना है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। इस इंडस्ट्री पे, आरसीएम में आप किन्हीं की आलोचना करेंगे तो आप उनसे पावर ले लेंगे, आप उनसे शक्ति ले लेंगे। हमारा काम उल्टा है, हमारा लोगों को, हमारा काम है लोगों को पावर देना, लोगों को ताकत देना। और जैसी ही आपने आलोचना की, आप उल्टा कर देंगे, उनका पावर ले लेंगे, आप उनको कमजोर कर देंगे। फिर क्यों वो आपकी बात मानेंगे? वो आपको क्यों पसंद करेंगे? पसंद नहीं करेंगे तो वो आपके साथ क्यों जुड़े हैं? नहीं जुड़ेंगे। एक बार एक आदमी मुझे मिल गया, वाह जबरदस्त आदमी मिला था मुझे, बहुत देर बातचीत हुई, पर वो बार बार एक ही रट, सब चीज वो मान जाता था,
जितनी बात मैं कहता था बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में, सब वो मान जाता था। हाँ ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है। पर वो एक रट लगाते लगाते रहा, पकड़ लिया एक पॉइंट को और रट लगाने लगा कि आपकी कंपनी बंद हो गई तो। मैंने तरह तरह से उनको समझाने की कोशिश की, पर मेरे हर बात के जवाब में वो सिर्फ इतना कहते, फिर भी बंद हो गई तो। फिर मैं पूछ करता, फिर वो कहते फिर भी बंद हो गई तो। मैंने थोड़ा दिमाग चलाया। फिर मैंने उनसे कहा कि आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा मेरी कपड़े की दुकान है। मैंने उनसे कहा अगर लोगों ने कपड़े पहनने बंद कर दिए तो। वो कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अब मैं उनके जगह पे आ गया। मैं कहने, नहीं नहीं, मान लीजिए अगर कर दिए तो। वो कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मान लीजिए अगर लोगों ने कपड़े बांधने पहनने बंद कर दिए तो। अब उल्टा होने लगा। और अंत में उन्होंने कहा कि समझ गया मैं सर। और उन्होंने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया। अब लोगों को समझ में आ रहा है आरसीएम डेली यूज के इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी जबरदस्त है। आप अपना काम करते रहिए, एवरेज का लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, औसत का नियम काम करेगा। कोई करेंगे कोई नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ते जाइए। कोई सुनेंगे कोई नहीं सुनेंगे, कोई जुड़ेंगे कोई नहीं जुड़ेंगे, कोई जुड़ के भी प्रोडक्ट खरीदेंगे कोई नहीं खरीदेंगे, कोई जुड़ के प्रोडक्ट खरीदेंगे पर काम करेंगे नहीं करेंगे। कुछ भी हो सकता है। किसी से बहस नहीं करनी है। हम बहस जीतने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों के दिलों के जीतने के बिजनेस में है। क्या करेंगे बहस जीत कर। मैंने देखा है, हालांकि मैंने भी शुरुआत में ये सारी चीजें की हैं। बहुत लोगों से मैं भिड़ जाता था, बहस करने लगता था। मैं जो बताता हूँ वो सारा अपना अनुभव ही बताता हूँ। बहस नहीं करना है। हम बहस जीतने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों के दिलों को जीतने के बिजनेस में है। क्या करेंगे बहस जीत कर। हमें तो बहस में हार जाना है और लोगों के दिलों को जीत लेना है। किसी का दिल नहीं दुखाना है। रिश्ता बना के रखिए, आज नहीं तो कल ये रिश्ता काम आएगा। हमें लोगों के दिलों में उतरना है, लोगों के दिलों में जगह बनानी है। मोटिवेशन वर्क्स। आपके लिए काम आसान है। आपके लिए काम तो बिल्कुल आसान है। हमारे समय में ना तो टूल्स थे, ना वीडियोस थे, ना टेस्टिमोनियल्स थे, ना इतने अचीवमेंट थे। आज आप किसी भी जरूरत के अनुसार वीडियोस भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। हर तरह के वीडियो हैं। ऑडियो लिंक भेज सकते हैं, टेस्टिमोनियल भेज सकते हैं। आपको पूरी तरह से आपको खुद मोटिवेट रहना है। इस पूरी प्रक्रिया में आपका मोटिवेशन ही आपको विजेता बनाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, इसमें आपको विजेता सिर्फ एक चीज बनाएगा कि आप कितने मोटिवेटेड हैं। आपका तो एंटीना नहीं हिल रहा है। आपका एंटीना हिलते रहेगा तो बात नहीं बनेगी। आपका एंटीना एकदम सीधा रहना चाहिए। आपका मोटिवेशन ही आपको विजेता बनाएगा साहब, और कुछ नहीं है। ये सब होते रहेगा, आप मोटिवेटेड रहिए, काम हो जाएगा। फॉलो अप इज द की। फॉलो अप इज द की। फॉलो अप करना ही सफलता की कुंजी है।
फॉलो अप करना ही सफलता की गारंटी है। फॉलो अप करते रहिए। एक बात ध्यान रखिए, आपका समय खराब है, आपका समय अच्छा है, इस पर ज्वाइनिंग निर्भर नहीं करता। कई लोगों को लगता है वो दिन ही खराब था इसलिए ज्वाइनिंग नहीं हुआ, होते होते रह गया। आज मेरा दिन ही खराब नहीं था इसलिए नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, आपका समय खराब है या आपका समय अच्छा है, इस पर ज्वाइनिंग नहीं करता, निर्भर नहीं करता। सामने वाले का टाइम कैसा है उस पर ज्वाइनिंग निर्भर करता है। सामने वाले का दिन अच्छा है कि खराब है, उस पर ज्वाइनिंग निर्भर करता है। अगर सामने वाले का दिन अच्छा है तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, और सामने वाले का दिन गड़बड़ है तो दिक्कत है। आपको पता है ना, आरसीएम सौभाग्य से मिलता है। तो जब तक उनका सही समय नहीं आ जाता, तब तक वो ऑब्जेक्शन करते रहेंगे। आप उनका सही समय आने का इंतजार कीजिए। आप लगातार फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप करते रहिए, टोकते रहिए। आप जाइए, हर बार जाइए उनके पास, बार बार जाइए, बात कीजिए। हर बार अगर वो प्रश्न करते हैं तो हर बार उनके प्रश्नों के सवालों को जवाब दीजिए, उनको पूछने दीजिए, उनको पूछने दीजिए। आपको जवाब नहीं देना है, मैंने कल भी बताया है। आपको केवल हैंडल करना है, आंसर नहीं करना है। आप जाइए, हर बार जाइए, उनसे बात कीजिए जब भी मौका मिले। हर बार सवाल पूछने दीजिए उनको। जैसा मैंने कहा, जैसा मैंने बताया, उस हिसाब से आप काम करते रहिए। उनको सही निर्णय तक पहुंचने में मदद कीजिए। आपका काम इतना है, उनको मदद कीजिए। एक कहानी सुनाता हूँ। एक गुरुजी थे और एक उनका चेला था। तो वो बरसों से दोनों साथ साथ ही कहीं जाते थे। तो चेले को एक दिन लगा कि अब तो गुरुजी की मैंने इतनी बातें सुनी हैं, मैं भी अगर सत्संग करूं तो मैं भी सारा इन्हीं के तरह बोल सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। अब बात भी सही थी, क्योंकि बरसों से 20-25 साल से लगभग उनके साथ था वो। तो एक दिन उसने कहा कि गुरुजी आज आप रेस्ट कीजिए, जितनी बातें आप बोलते हैं उतना तो मैं कर लूँगा, मैं बात कर लूँगा। गुरुजी ने कहा ठीक है करो। और उसने सही में बहुत ही शानदार सत्संग किया, जैसा गुरुजी करते थे ठीक वैसा ही किया। और जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, तो वहाँ के जो संचालक थे जो सत्संग करा रहे थे, उन्होंने माइक पकड़ा और कहा कि बहुत उनका धन्यवाद किया, बहुत सारा चीज़ उनको उनकी प्रशंसा में कहा। और कहा कि अब आप सभी लोगों को अगर कोई प्रश्न है आपके दिल में, तो आप लोग अपना प्रश्न रखिए, गुरुजी आपको जवाब देंगे। अब तो ये बंदा फंस गया। इसको लगा कि मैंने तो सत्संग में मेरी महारत कर ली थी हासिल, या लोग क्या प्रश्न करेंगे मुझे क्या पता। लेकिन चालाक था, गुरुजी के साथ रह के चालाक हो गया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे इसमें मेरी जरूरत नहीं है, मेरा चेला ही आप लोग आपको जवाब दे देगा। और उसने बड़े तालियों के साथ गुरुजी को आमंत्रित किया कि अब ये आपको जवाब देंगे। और इस तरह से उन्होंने गुरुजी को आगे कर दिया, थर्ड पार्टी का सहारा ले लिया। तो आप भी ऐसा कीजिए, गुरु जी का सहारा ले लीजिए, अपने अपलाइन का सहारा ले लीजिए, थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर लीजिए, एलओएस का टूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू हसीब भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, जबरदस्त एक ताली सर के लिए। बहुत बढ़िया। देखिए हम जाते हैं ना फील्ड के अंदर, तो जो बातें हमारे से पूछी जाती हैं, जो बात होती है, आज मेन चीज सर ने बिल्कुल उसी चीज पे बात किया है कि लोग हमसे क्या पूछते हैं, हमें क्या बताना चाहिए। तो उनको मेन पॉइंट सर ने बताया कि क्या हमें आपत्ति में क्या बात करनी चाहिए, आपत्ति और उसमें कैसे नहीं बात करनी चाहिए। दोनों चीज पे सर ने बहुत बेहतर तरीके से बात करना किया है। क्योंकि जब हम किसी से फील्ड में जाते बातचीत होती है, तो वहां पे ऐसा लगता है कि हम इनसे जीत जाएं। लेकिन यकीनन जब हम जीतने की बात करते हैं, तो वहां पे जीतना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। हमको कभी भी उस व्यक्ति का दिल जीतना है, ना कि उससे जीतना है, बहस नहीं करना है। और जब इस चीज को हम करते हैं, तो यकीन हमारी वहां पे जीत होती है। और हमें क्या, आम आदमी क्या लगता है, शुरू में क्या लगता है कि इसके हर सवालों का जवाब दे लेंगे और इसको हम हरा देंगे तो हमारे साथ आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी वही ईगो होता है जो हमारे साथ हमारे पहले जब शुरुआती दौर में हुआ करता था। तो ईगो को किसी को हर्ट करके कभी भी हम यहाँ पे जीत नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि अपने सामने वाले व्यक्ति को कभी भी ईगो हर्ट नहीं करना है, उसकी उसको देखना है, उसको समझना है, उसके सपनों को जगाना है। और जब सपनों को जगाएंगे तो यकीनन वो हमारे साथ आने वाला है। हर सवालों का जवाब हम कभी किसी को दे भी नहीं सकते। और जैसे अपने सर ने बताया जो कपड़े का, कि आपकी कंपनी बंद हो गई, तो जब हम सवाल से ही सवाल करेंगे, तो यकीन मैंने उसका फिर जवाब मिल जाएगा। तो हम सभी को इसी तरीके से सर के जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलेंगे। सर ने कहानी के माध्यम से भी बताया कि थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना, अपने गुरु का इस्तेमाल करना, जब इसको करेंगे तो यकीनन हमें इस फील्ड में, इसमें सफलता मिलना ही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है समय लग सकता है, हमारे कर्मों के, हमारे कर्मों कार्यों के हिसाब से, हमारे जो कार्य करने के तरीके हैं इसके हिसाब से समय लग सकता है। लेकिन सफलता यहाँ पर निश्चित सबको मिलनी है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने लोगों ने सुना है और नोट किया है, उसको नोट करना चाहिए। क्योंकि हर जब कोई मीटिंग सेमिनार इस तरह की जब बात होती है, अच्छी अच्छी बातें होती है, पावरफुल बातें होती हैं, उसे नोट करना चाहिए। क्योंकि आगे चल के हमारे जीवन में काम आता है, हमारे बिजनेस में काम आता है। तो नोट करना बहुत जरूरी होता है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप सब में जितने लोगों ने इस सर की बातों को सुना है, तो आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेमचंद गुप्ता सर, वेलकम सर आपका, वेलकम। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और गुरुदेव का जो गुरु ज्ञान है, और गुरु ज्ञान इसलिए है कि सर के जीवन में जो घटित हुआ है वो सारे चीज जो वो हम लोगों को सामने में प्रस्तुत कर देते हैं। और हमको, हम सबों को उन्होंने जो टूल्स दिया है, और बिना टूल्स का कोई भी काम होता नहीं है, सिस्टम काम नहीं करता है ना। और सर का जो टूल्स है कि कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करे, लोगों का जो प्रश्न है वो चलते रहेगा, आते रहेगा, वो लगातार होते रहेगा। और हमें कैसे डील करना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें लगातार करते रहना है। क्योंकि आरसीएम जो है वो भाग्य से नहीं सौभाग्य से प्राप्त होता है। आज के इस मीटिंग में हम समझते हैं कि यहाँ पे बैठा हुआ हर साथी जो है इस चीज को बखूबी समझ गया होगा, और लगातार अपने जीवन में इस चीजों को उतारेगा। क्योंकि मैं भी अगर बोलूं खुद अपने बारे में, तो मैंने लगातार गुरु जी के बातों को अपने जीवन में उतारा है। तभी आपके बीच में रॉयल्टी अचीवर के रूप में हूँ। और लगातार शुरुआती दौर से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गुरु जी हमारे पास, मतलब एक सौभाग्य है, मैं गुरु जी के पास गया और आए भी। और उस तरह से लगातार अपने को उनकी बातों में अपने को ढालने का कोशिश किया। और आज भी जब तक हमारे बीच में गुरु जी हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उसके हर बातों को मानना है, करना है। सफलता तो निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सर ने एकदम क्लियरिटी बता दी है। तो आइए हम सब मिलकर के गुरु जी के एक एक वाणी को, एक एक शब्दों को अपने जीवन में उतारे, और उसको एक्शन के रूप में करे। सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि सबकी सफलता में हम सबों की सफलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। किरण सर का, जितने लोगों ने पहले से जानते सर को, देखिए सर का एक जादू का जप्ती होता है, बहुत जबरदस्त है। जिसको गले लगा लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं है। तो ये जो सर की अदा है जो बहुत लोगों को याद आती है, और ये बहुत काम करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और नेक्स्ट में चाहूंगा नियाज, नियाज सर, जी सर, वेलकम। जी थैंक यू। थैंक यू सभी साथियों को, जय आर सी एम। और बिल्कुल आज सर ने
जो फील्ड में जो हमें ऑब्जेक्शन मिलता है या क्या क्या बोलते हैं, बस उसी को सुधार करना है। क्योंकि सर के जो आज बातें सुनी कि मैं अपने आप से रिलेट किया कि पहले मैं क्या क्या गलती करता था और सर आज क्या जो बता रहे हैं, तो उस पर जो सुधार किया तो बिल्कुल उस पर रिजल्ट आता है। क्योंकि हमें किसी से भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, बहस नहीं करना है। वो जो बोलते हैं हाँ ठीक है। और वैसे ही मैंने कल भी किया। कल घाटकोपर में प्लान दिखाने गया तो एक संतोष पाटिल करके मिले। बोले अरे यार मेरा तो इसमें लाखों रुपए नुकसान हो चुका है, मैं ये सब काम से दूरी रहना चाहता हूँ। बोला हुआ क्या ये तो बताइए पहले। तो उन्होंने बोला यार ऐसा ऐसा किया था और मेरा इतना पैसा चला गया, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो बोले कौन से प्रोडक्ट्स से क्या थे वो तो पहले आपने क्या किए नहीं किए वो मुझे तो पता नहीं, पहले आप सुनिए तो पहले क्या है। तो फिर उनको पूरा प्लान दिखाया, प्रोडक्ट्स दिखाया, कुछ प्रोडक्ट टेस्ट कराया। तब जाके बोले हाँ ये तो इसमें ठीक है, इसमें कुछ लॉस नहीं हो सकता है। तो पहले ये गलती होती थी कि अरे लॉस किए थे, उसमें लॉस हुआ, इसमें थोड़ी होगा। यानी पहले से ही हम उनको क्लियरफाई करने लगते हैं बगैर दिखाए बताए। तो जब सामने वाले को शांति से हम सुनते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लॉस हुआ बताइए, तो फिर सामने वाले का पूरा जो बोझ है वो दिल से निकल जाता है, फिर वो सुनता है। लेकिन पहले ये गलती मैं करता था कि पहले मैं बताऊंगा, सुन लो फिर आप बताना। तो पहले हमें सुनना है और सामने वाले को अब क्या क्या दिक्कत है वो समझना है। क्योंकि ये इंडस्ट्री जो हमारी है इतनी प्यारी इंडस्ट्री है कि अगर हम सही से अगर किसी को बता दें, प्रोडक्ट्स दिखा दें, प्रोडक्ट टेस्ट करा दें, तो वो ना बोलेगा ही नहीं। भले उस टाइम पे ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन ना तो नहीं बोलेगा। तो फिर उन्होंने नंबर लिया और बोला ठीक है मैं अभी करूंगा। और स्टार्ट करके फिर उनके साथ मिलके काम भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि उन्होंने तैयार हो गए, दो लोग थे, दोनों के दोनों तैयार है। थैंक यू जयसी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये होना ही है क्योंकि इसके लिए ये प्रोसेस है। सर सर ये प्रोसेस से होना है और इसके लिए हमें तैयार रहना है। अब जैसे 2 दिन पहले मैं पुणे में था, तो वहाँ भी ऐसी मैं एक दुकान वाले से मिला, तो पता चला कि वो भी यही सारी घटनाएं अपने बताने लगा कि मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। तो उससे मैंने जब बात किया तो पता चला कि नहीं भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो होता है होगा, तो उसके लिए अपने को तैयार रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट है प्रियंजन तिवारी सर, जी वेलकम। जी सर, माइक ओपन कर सर। एक मिनट, मेरे ख्याल से माइक सबका बंद है क्या? हाँ, एक एक मिनट। एक मिनट। बंद होगा ना, लेट से जुड़े। चालू किया, चालू किया, चालू किया। थैंक यू सर जी। सभी गुरुदेव की वाणी है। और नो डाउट आज सर की बात से एक चीज हमें हमने सीखा ही बोलता हूँ कि शायद सर अगर उल्लासनगर में नहीं आए होते तो मैं तो नहीं होता आरसीएम में। तो सर का ही देन है कि मैं आज इस आरसीएम में हूँ। और एक चीज और जो बढ़िया लगा है सर की बातों में कि हमें लगातार सीखना है। क्योंकि सर ने एक कहानी बताया है कि गुरु का सीख के चेला बोला कि मैं करूंगा। तो एक कोई बड़े आदमी के भी मैं कोई बुक पढ़ा था जिसमें एक ड्राइवर रहता है और एक मतलब स्पीकर रहता है। तो कहीं भी वो स्पीच देने जाते हैं तो ड्राइवर साथ जाता है। और जाते जाते एक दिन वो ड्राइवर को लगता है कि भाई मैं तो आपका बात सुन सुन के इतना सुन लिया हूं कि आप जो करोगे मैं भी कर सकता हूं। तो स्पीकर बोले कि ठीक है तुम करो, आज मैं तुम्हारा ड्राइवर बनता हूँ। और वही हुआ, वहां गया तो स्पीच दिया, कोई नहीं जाना कि ये कौन है और वो कौन है। लेकिन वहां जवाब देने में फंस गया। तो फिर जो ड्राइवर बन के स्पीकर गए थे तो वो वहां पे खड़े हो गए और उसकी बातों को जो सवाल थे उनके जवाब दिए और वो ड्राइवर बच गया। तो इसको एक इस ढंग से भी हम ले सकते हैं कि संगत का रंगत होता है, संगत का असर होता है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन भी मैं समझता हूं कि आज क्लियर हो गया होगा। क्योंकि वो बार बार बोलते हैं अरे मीटिंग में तो एक ही बात होता है, रोज क्या आऊं, रोज क्या बैठूं। तो नहीं, मीटिंग में हर दिन आना चाहिए। क्योंकि किसकी बातें हमें अच्छी लग जाए, कौन सी बातें हमारे लॉक को खोल दे, ये कोई नहीं जानता है। तो सर को हृदय से नमन है। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम। थैंक यू। जय आसिफ। हसीब सर। माइक चालू कीजिए सर, माइक चालू कीजिए, माइक बंद है आपका। हाँ जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यकीनन जरूरी होता है इसीलिए कि किसकी चाबी कहाँ पे लग जाए,
तो अपने को हर मीटिंग सेमिनार जब भी मौका मिले बड़े मीटिंग में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोग अपना हैंड राइज करें ताकि बुलाने में आसानी रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी सर। और नेक्स्ट है सुनील तिवारी जी, वेलकम सर। जी नमस्कार। सभी साथियों को जय आरसीएम। काफी अच्छा आज का सेशन भी कल की तरह। हमें लोगों के सवाल को उनका उनका जवाब नहीं देना है, बल्कि उनको सुनना है। और जब सुनते हैं तो पूरी तरह खाली होने के बाद हमारी बात को सुनते हैं। दूसरी चीज कि उनका कहाँ नुकसान हुआ, क्या हुआ, इन चीजों को पहले हम समझते हैं। न कि उनको ये बोले कि हाँ इसमें कोई नुकसान नहीं है, हर कोई कर रहा है, आप भी कर सकते हैं। जो इंसान जिस काम के लिए सक्षम है उनको उस काम के लिए हम बताएं। जैसे कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, कोई सेल करने में इंटरेस्टेड है, तो उसको उस काम को लेकर के उसे आगे बढ़ाने के लिए हम उनके सपनों को उनके सामने रखें। दूसरी चीज कि संगत का असर, तो जब हम अपने अपलाइन डाउनलाइन और जो जानकार लोग हैं उनकी संगत में रहते हैं, कहीं जाते हैं, तो जिन चीजों का जवाब हमें नहीं मालूम होता है उन चीजों का जवाब सामने वाले को मिल जाता है उनके माध्यम से। तो ये चीज का हमें काफी ख्याल रखना है और क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्रिटिसाइज करते हैं किसी का तो हम हमेशा के लिए हम उन्हें खो देते हैं। इन चीजों का तो हमें खास ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आलोचना एक बहुत ही खतरनाक चीज है। तो आलोचना नहीं करना है, उनसे मोहब्बत प्यार से बात करके उनको उसी तरीके से अपने साथ में रखना है। नेक्स्ट आने वाले वो हमारे साथी रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनील सर, आप हैंड ओवर कर लीजिए। और नेक्स्ट है आर के दीपांकल सर, हम सभी की इस टीम के टीम लाइन के गार्जियन। वेलकम सर आपके। जी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, आज का जो टॉपिक था, ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन के बारे में, हमारे ऐसे लोगों को जवाब मिल गया होगा कि हम लोग जो घबरा जाते हैं। आज सर जी ने बिल्कुल एकदम से निकाल दिया उसको दिल से कि हाँ, घबराना नहीं है, लोगों को ऑब्जेक्शन तो आना ही आना है। कोई भी अच्छा काम करने पर कठिनाई तो आती है सर। तो इसको हम लोग हर हाल में, जैसे हमारे सर जी अपनी पूरी जिंदगी की कहानी आज कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, कितने ऑब्जेक्शन आए होंगे, कितने ही रुकावटें आई होंगी, लेकिन फिर भी उनको इस सब को ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। आज वो अच्छे लेवल पे हैं, जो कि 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं सर। तो ये सब चीज घबराना नहीं चाहिए कि हाँ, हर अच्छे काम में जो उन्हें बार बार बताते रहते हैं गुरु जी कि देखिए, रिजेक्शन तो आना ही आना है, ऑब्जेक्शन तो आने आना है, इसको उनको फेस कैसे करना है, आज वो सारा तरीका बता दिया सर। इस पे हमको काम करना है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि सर जो भी बात करते हैं अपने, सर बार बार बोलते हैं कि मैं अपने अनुभव, सर ने जो किया उस चीज को हम सभी को बताते हैं। तो सर का हर चीज का अनुभव, जिंदगी का अनुभव, बिजनेस का अनुभव, सारी चीज का अनुभव है। तो ये क्यों सर की बातों को हमें पकड़ना है और चलना है। तो धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट है कृष्ण कुमार सर, वेलकम सर आपका। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, गुरु जी का मतलब क्या सेशन बहुत अच्छा रहता है। गुरु जी मतलब क्या ना वही बात करते हैं जो उन्होंने उन्होंने मतलब फील्ड में जो झेला है। और जाहिर सी बात है, जो सर मतलब क्या नाम आलोचना वाली बात होती है, बहुत सारे लोग अपने आप को मतलब क्या नाम पूरा ज्ञानवान, पूरा मतलब बहुत विद्वान के बनने के चक्कर में सारी बातों को काटते जाते हैं। अंत में मतलब जो सर बताएं कि ये सारी जो बाण होते हैं, एक एक करके बाण मारते जाते हैं, तो सर क्या होता है, मतलब हमारा मतलब जो भी बंदा हमारे साथ आने वाला होता है कल में, वो चला जाता है। तो बिल्कुल सर, उसको मतलब क्या नाम उसको पहले हम खाली होने दें, पहले उसके अंदर क्या सवाल जवाब है उसको पहले मतलब पूरा सुने समझें। उसके बाद सर बोले कि मतलब क्या नाम देखिए, मैंने मतलब जिस फील्ड में हूँ सर, हमारे जो अपलाइन है जहाँ पर हमको शिक्षा दीक्षा मिलती है सर, अभी तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ सर, हमारी और हमको टीम को ये सर ये फायदा हुआ है। और सर हम चाहते हैं कि आप भी हमारे से मिलकर ये अभियान को मतलब सफल बनावें। तो धीरे धीरे सर वहां से रिलेशन डेवलप होगा सर, उसका मतलब फायदा हम लोग को मिल रहा है बाकायदा। तो इसलिए रिलेशन कभी इससे न खराब ना करें। और ज्यादा मतलब क्या नाम है अपने आप को मतलब क्या नाम है ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा उसमें न रहे सर। थैंक यू सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कभी भी अपने को सामने वाले की बात को पूरी सुननी है, उनको खाली करना है, इसके बाद अपनी बातों को रखने से बेहतर होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कृष्ण कुमार जी। और नेक्स्ट है मीरा जी। मीरा जी वेलकम आपका। माइक ओपन करें जी। थैंक यू सर। JRCM सभी साथियों को गुरु को प्रणाम। और आज गुरु की से बहुत अच्छी सीख मिली है कि जैसे हम सब फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग सवाल जब करने लगते हैं तो हम सब घबरा जाते हैं कि इसका जवाब हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
तो अब गुरु के माध्यम से ये सीखने को मिला है, वो कुछ जब तक कुछ सवाल करेगा नहीं तब तक हम सब जवाब ढूंढेंगे नहीं, और जब उसी के सवाल में जवाब छुपा रहता है तो उसको हमको सबको घबराना नहीं है और ऐसे फील्ड में करना है जो जिस तरीके से गुरु जी ने बताया है। तो थैंक यू सर JRCM। जी जी, थैंक यू मीरा जी। और नेक्स्ट है बलराम प्रजापति सर। जी वेलकम बलराम सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुदेव को प्रणाम। और आज और कल में जो सेशन गुरुदेव का हुआ बहुत ही शानदार, और ये सीख मिली कि सर अगर बेहतर इलाज और बेहतर तरीके से सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो सुनना बहुत जरूरी है। और जब सुनते हैं उनकी बात और सुन करके उनके विचार के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो उसका सही ट्रीटमेंट हो पाता है और सही इलाज हो पाता है। क्योंकि कभी भी डॉक्टर क्या करता है, पहले सुनता है समस्या और सुनने के बाद वो सही इलाज कर पाता है कि आपके पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, क्या क्या जरूरत आपको हो, जरूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। तो सुनना बहुत जरूरी है, सुनने के बाद में बोलना है। और बहुत अच्छा सेशन गुरुदेव ने रिचार्ज 2 फ्री दिन के का अंदर हाँ किए। बताओ बहुत कम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक कहीं यू भी सो क्यों मच। मैसेज आई था। और हम लोग भी सुबह थोड़ा सत्कार के लिए निकले हैं सर, अभी बहराइच में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी तो किसी का अंदाज नहीं, साहिल सर हैं कि नहीं आज? दिख तो नहीं रहे। नहीं है, शायद से नहीं है। अच्छा ओके, दिख नहीं रहे थे। तो चलिए, अभी किसी का हैंड राइज नहीं है और समय भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो कुल मिला के देखिए, आज सर जो कुछ सर ने साथी बात। हमारे बीच में नए नए हैं जो आज ही जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि जी जी उनका भी थोड़ा सा आवाज सुना जाए। तो गौरी जी, बोलिए शंकर ना, बोलिए सर। शाह जी हैं जो पहली बार आज जुड़े हैं, तो अपना माइक चालू कीजिए, बताइए गौरी शंकर जी जी। गौरीशंकर साहब वेलकम। लेफ्ट साइड में जो म्यूट का बटन है, माइक है, उसको टच कीजिए तो आपकी आवाज आएगी। बोलिए कुछ, सिर्फ नाम ही बताइए आप अपना तो ही चलेगा। और एक है दिल्ली से पूजा पांडे जी, तो वो भी चालू करें। आज टाइम है, मौका है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो टाइम ही नहीं रहता बाबा है। दीन जी का हैंड रेज है। बाबादीन जी हैं। जी वेलकम बाबादीन जी। तब तक बाकी लोग तैयार रहे। उनका बच्चा कर देता है लगता है। देखिए आज किसका फोन बज रहा था? मनी। बाबा दीन जी राजवंती आइए जी। जब तक। राजवंती जी। गुड मॉर्निंग सर JRCM सभी साथी को नमस्ते। और जो आज सर जी बताए नहीं तो बहुत अच्छा लगा है और जानकारी भी मिल रहा है। जो हम लोग एक जगह पे मीटिंग कराया गए यही रोज, तो वहाँ पे जो हम लोग मीटिंग करा के घर पर जो आया तो महिला बोली कि हाँ हमारे दीदी जो आप लोग घर पर गए हो और जो हमारे फूल माला पड़ा तो हमारे यहाँ पर बहुत आदमी हंस रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, तमाशा दिखा रही है कि तुम्हारे माला पड़े हैं या सब धनिया मिर्ची दिखा रही हो। तो फोन लगाए तो हमका दीदी मत उनसे हंस ले, उनको हंसने दो, एक लोग के हुए जितना हंसेगे जिससे एक लोग ही आएंगे तो ठीक है। हमका कि बोले ने नहीं सो झगड़ा मत करने ना बोलने हंसने तो जितना हंसे पाएंगे जितना हंसे दो, आपके लगे में फिर वे लपटी आने गए। तो जब भोर पहर में फोन लगाई तो कहीं दीदी वो जो हमारी तमाशा देख रही हैं हमारी मजा भी ले रही हैं, तो कही कि दीदी इसे आज हम इसे कह रहे हो कि इसे बोले ने मत। तो कहीं की दीदी जैसे आज हमारे 4 मिला हमारे घर पर भी आई हैं कि दीदी हमारी जो ID हमारा लगवाए दिन जाए तो बहुत अच्छा लगा है आपका लोग हो रही है तुमका की ठीक है। तो काल कहे रहे कि तुम बोले ना हंसने दो, तो आज जो तुम्हारे लगे आप ये रही हैं तो इसे वो चारों लोग वो आई के मल्लीपुर ले आए ने हम लोग ID लगा देना सर JRCM। तो हमका सका घबराना मत। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, घबराना नहीं है आपको और किसी को नहीं घबराना है, बस हम सभी को करके दिखाना है। आप उनको करके दिखा दीजिए कि हंसा है, जिसने भी हंसा है तो आपको एक दिन सैल्यूट करेगा। बिल्कुल परेशान मत होइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपको। और नेक्स्ट है खैरुनिसा जी। जी वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही सर? जी जी बोलिए, आवाज हेलो। आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए। गुड मॉर्निंग सर JRCM। गुड मॉर्निंग जी।
और ये है सर कि सही बात सर बता रहे हैं कि जहाँ भी जाइए अपना प्लान बताइए, पहले उनका सुनिए, पहले उनका खाली कर लीजिए, तब फिर अपना सुनाइए, तब उनको समझ में आ जाएगा, तब अपनी बात रखेगा। अब ऐसे ही हम जाते हैं तो लोग को बातें करते हैं कि ये बहुत पुरानी कंपनी है, ये है वो हो, सुनते रहते हैं, थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट होता रहता है कि हम क्या बोले इनको, बोले कि हाँ चलो ठीक है पुरानी कंपनी और अच्छी बात है ना, अब तो आरसीएम चल नहीं रहा है, उड़ रहा है, तो लोग को समझ में आता है कि हाँ ये तो बात तो सही कह रही हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही आपने कहा। और इसी तरह आप आगे को बढ़ते रहना है, और इसी काम तरह करते आपने रहना है। आगे को और बढ़ते नेक्स्ट रहना है, है। काम करते रहना है। और नेक्स्ट है फारूक शेख, फारूक शेख जी, वेलकम। फारूक शेख। वेलकम सर, माइक ओपन करिए अपना, फारूक सर। हेलो। नेक्स्ट ले लीजिए, उनका माइक का कुछ चैलेंज रहता है। अच्छा, रमेश मिश्रा जी। चलिए, रमेश जी का हो गया शायद। जी रमेश सर, वेलकम। नहीं, रमेश जी का नहीं हुआ। संतोष उनका जी माइक भी मैंने बंद है, देखा कैमरा था, भी बंद है। उनका गिर गया। अभी तो ऐसे किसी का कैमरा। वंशराज जी, आप रेडी हैं सर? वंशराज जी, साहिल सर आ अभी गए तक हैं, बोलिए। साहिल सर आ गए हैं। आ गए हैं? ठीक है, तो हमसे भी अपने मेंटोर श्री साहिल सर को सुनते हैं। साहिल सर रेडी आप? साहिल मैं अभी जुड़ा हूँ, अभी मैं अभी मुंबई पहुंचा हूँ, तो कल बात करेंगे, कल बात करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी साहिल सर जस्ट आए हैं, तो और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप लोग। क्योंकि देखिए आज सर ने जिस तरीके से बातें बताई है, यकीनन हम सभी के जीवन में, इस बिजनेस को लेकर नहीं, जीवन में भी, ऐसा नहीं कि इस बिजनेस को लेकर खाली, इस इंसान की जो जिंदगी होती है उस जिंदगी में क्या क्या होना चाहिए, उन सारी चीजों को सर ने बेहतरीन तरीके से बताया है। तो अपने को अपने जीवन में उतारना जरूरी है, और फील्ड के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीजों में बात हुई। ऐसा नहीं सिर्फ करना ही चाहिए, हम सब क्या करते हैं, कभी सिर्फ करते रहते हैं, क्या नहीं होना चाहिए पता ही नहीं है। तो सर ने दोनों चीजों पे बहुत बेहतरीन तरीके से बातें बताई हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, उस पर बात करना है। लेकिन अभी फिलहाल वंशराज जी अपना हैंड राइज किए, तो वेलकम सर। वंशराज जी, आप लोग पीछे हो जा रहे हैं। जी सर, जे आर सिंह सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा गाड़ी में था तो उसमें गाना ना बजा रहा था, तो इसलिए अब कैमरा नहीं खोले सर। जी और जी बहुत अच्छे से सर ने बताए हैं, क्योंकि अगर हमको फील्ड में निकलना है सर तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और आज और कल में जो हम लोग को शिक्षा और ज्ञान मिला है, ये शायद हमारे आपके जीवन में सर असंभव था, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला सर जहाँ पे सब कुछ संभव होते जा रहा है। और सर का जो गुरु ज्ञान मिला सर, हम मार्केट में समाज में जाएं तो पहले क्या सुने, पहले हम लोग क्या दूसरे को सुनाने के चक्कर में अपना दूसरे का नहीं सुनते हैं, अपना सुनाने लगते हैं सर। तो सर ने जो बताए हैं 2 दिन के अंदर, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को मिला है सर। और आज थोड़ा सा प्लाटिंग में आया है सर, जमीन खरीदना है, तो उसमें सर आज शुभ काम में आया है सर। तो उसलिए मैं कैमरा नहीं खोला, चौपहिया में था सर। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। गुरु जी को प्रणाम सर। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपको बहुत बधाई बहुत मुबारक हो, बहुत बधाई। मुबारक हो, बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक हो सर। जी, नेक्स्ट है फारूक सर। नेक्स्ट है जी वेलकम, फारूक आप लोग। सर। यार सैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड। मॉर्निंग जी सर। सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही जी, बोलिए। सर वो जो माइक का प्रॉब्लम था, इसके लिए अभी थोड़ा सेटिंग किया हूँ लड़के से। सर कल हम लोग 10 लोगों से बात हुई मेरी। मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, फुल टाइम में जॉब करता हूँ। सिर्फ शाम में टाइम मिलता है मुझे 2 घंटा। तो कल 8-10 लोगों से बात हुई है, उनमें से आज 2-3 लोग का बात हुई है, मतलब हो जाएगा। देखिए आज का फुल टाइम है मेरा, संडे है, आज फुल टाइम लगना है मुझे आरटीएम में। तो एक तो शायद आईडी लग जाएगी आज, बाकी 2 का आजकल आज। चलिए, बहुत बधाई हो सर आपको, और एक नहीं बहुत सारी आईडी लगेंगी आपकी। बस इसी तरह सर को सुनते रहना है, काम करते रहना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।
और नेक्स्ट है रामचंद्र जी। जी वेलकम, माइक ओपन करिए। जय आसन जी, हमारे सर जी बताए बहुत अच्छा था। थैंक यू आसन जी। जय आरसीएम, जय आरसीएम, चलिए धन्यवाद। और इसी तरीके के जो मीटिंग्स होते हैं, गुरु लोगों का जो प्रोग्राम होता है, आसपास अपने जो भी प्रोग्राम थे उसको सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन सुनने के साथ साथ अपने को एक्शन जरूरी है, क्योंकि सुन के सिर्फ अपने को दिमाग में रख लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि एक्शन, अपने फील्ड में काम करना, फील्ड में उतारना। लोगों सर ने जिसे बताया है कि क्या करना क्या नहीं करना, इन सारी चीजों को जब हम अप्लाई करेंगे फील्ड में तो यकीनन फिर अपने को बेहतर होने वाला है। रामचंद्र जी कुछ बोलना चाहती हैं? फिर आपने हैंड राइज किया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हो। अच्छा विनोद जी। जी वंदना वंदना बोल। नितिन घोर जी, वंदना जी, जी वेलकम। जय श्री हम सर। मैं सर ने जो बताया वो बहुत अच्छे तरीके से बताया। मतलब मैं जिधर जाता है उधर फील्ड में तो वही वही बस वही आता है, क्या कंपनी, ये कंपनी किया वो कंपनी किया, लेकिन मैं सुन के लेती हूँ। मैं बोलता है देखो आप सब किए, लेकिन वो प्रोडक्ट का और ये प्रोडक्ट का ये देखो करके। मैं जब भी प्रोडक्ट बोलता है वो लोग 3,000 के लिए 4,000 के लिए, मैं ऐसा बोलती हूँ ये देखो ये प्रोडक्ट का इतना है बाहर का और इतना, ये मैं दोनों का ये कन्वर्ट करती है तो लोग को समझ में आता है, तो तुरंत लेने को वो तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद भी वो लोग प्रोडक्ट लेने लेते लेते टर्न भी हो जाता है। और जो थर्ड काम सर बोला है, थर्ड पार्टी का काम रहता है। मैं जब भी बोलती तभी तो कोई सुनता नहीं, जब भी शोभा जी आएगा ना तभी सुन के वापस ज्वाइन हो जाता है। ये मेरे को पूरा यही। जय आरसीएम। जय आरसीएम। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आप जी, आप और शोभा जी जो चाहेंगे सब हो जाएगा। बस ये है कि लगातार करते रहना है, करके सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अभी तो किसी का हैंड राइज नहीं है, टाइम भी हो चुका है, एंड किया जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी के सहयोग से आप सभी लोग अपना माइक और कैमरा ओपन करें। एक बार बोलेंगे जय आरसीएम। आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम।